गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का विषय है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। हम एक एक करके 27 नक्षत्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और ये 12वां उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। पिछले वीडियो में हमने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में जानकारी ली और हमने फाल्गुनी, फाग इन तीनों शब्दों का अर्थ देखा और हमको ये पता चला कि फाल्गुन शब्द का मतलब है आग की तरह लाल, उष्ण रंग के और स्वरूप के फल, फूल और कोई भी ऐसी सृष्टि की चीजें उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाला, और ये क्षमता जिसने धारण की है, सिद्ध की है, उसका मतलब है फाल्गुनी। फाल्गुनी शब्द का अर्थ जानने के बाद हमने ये भी देखा कि पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी ये एक ही नक्षत्र के दो हिस्से हैं, दो भाग हैं। आकाशमंडल में ये बहुत बड़ी आकार में विस्तृत होके फैला हुआ नक्षत्र है। इसलिए इसके दो भाग, दो हिस्से किए। पिछला भाग जो है मतलब पीछे वाला, बाद में आने वाला, उसका मतलब है उत्तरा, तो उसको कहा है उत्तरा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के भगवान एक ही है। इस नक्षत्र के देवता जो हैं वो एक ही है और उनका नाम है भग देवता। भग, ये शब्द शायद आपने पहले सुना नहीं होगा। भाग, इस शब्द की उत्पत्ति भग ये मूल शब्द से हुई। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो जो असीम ऊर्जा पैदा हुई, जिसको हम परमात्मा, परमेश्वर कहते हैं, उसका एक भाग होने की वजह से इस देवता को भग नाम मिला। और ये वो भाग था, ये वो हिस्सा था जो हम जैसे सामान्य लोगों को शक्ति, उत्साह, संपन्नता मतलब पैसा, प्रगति और संरक्षण प्रदान करे। इसलिए परमात्मा के उस रूप की, उस हिस्से की हमने पूजा की तो उसको भगवान मतलब भग का पाया हुआ, भग को सम्मिलित किया हुआ, वान माने शक्तिवान माने शक्ति वाला, ऊर्जावान माने ऊर्जा वाला, धनवान माने धन वाला, उसी प्रकार भग वाला मतलब भगवान, ये शब्द पैदा हुआ। परमात्मा का वो हिस्सा जो हमें संपन्नता, संरक्षण, प्रगति, ऐश्वर्य प्रदान करता है, वो प्रदान करने वाली देवता है भग देवता। हमने देखा कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी है बुध। यही बात एक नक्षत्र के दो हिस्से होने के बावजूद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को अलग बनाती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों का उत्साह थोड़ा सा पैसे की ओर जाता है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का थोड़ा सा बुद्धि की ओर जाता है, क्योंकि इसका नक्षत्र स्वामी है बुध। आगे मैं जो बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप ड्रॉ करके देखिए। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के जानकार हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चीज को आप ड्रॉ करके देखिए। फाल्गुनी नक्षत्र के दो हिस्से हैं, एक पूर्वा एक उत्तरा। तो ये उत्तरा फाल्गुनी के फिर से दो भाग पड़ते हैं और उसका भी एक हिस्सा आगे चला जाता है कन्या राशि में, राइट है। तो हम अभी
बात कर रहे हैं इस वीडियो में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोग, जो कि कन्या राशि के भी हो सकते हैं और सिंह राशि के भी हो सकते हैं। राइट? आपका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है तो आप सिंह राशि में भी पैदा हुए होंगे या फिर कन्या राशि में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी है बुध। आपकी अगर राशि सिंह है तो आपके ऊपर रवि और बुध का प्रभाव रहेगा, लेकिन आपकी राशि अगर कन्या है और आप जन्मे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में तो आपके ऊपर कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी वो भी बुध, तो दोनों ओर से आपके ऊपर बुध का प्रभाव रहेगा। यही खासियत है कन्या राशि में जन्मे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों की। ये लोग डीप स्टडी करते हैं, संशोधन में जाते हैं, हमेशा इनके दिल में और दिमाग में कोई अंतर नहीं रहता, इनके डिसीजन हमेशा एक्यूरेट और फिक्स होते हैं। फिर से बताती हूँ मैं कि वो सुंदर होंगे नहीं होंगे, धनी होंगे नहीं होंगे, हेल्दी होंगे नहीं होंगे, ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक नक्षत्र के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन वो बहुत दिमाग से काम करने वाले लोग होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में जाएं वो तरक्की हासिल कर सकते हैं अगर उनके कुंडली में शुक्र या गुरु बिगड़ा ना हो तो। इनका डिसीजन ये खुद लेते हैं। कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग इनका डिसीजन ये खुद लेते हैं, इनको किसी के सुझाव की ज़रूरत होती ही नहीं है। इनके डिसीजन काफ़ी हद तक सही होते हैं। वो दूसरों के काम में ना तो खुद टांग अड़ाते हैं, ना अपने काम में किसी दूसरों को टांग अड़ाने की इजाज़त देते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है रुद्राक्ष। ये भी माना गया है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है आम की एक रसीली जाति पायरी। मेरे अनुभव के अनुसार अगर आप आराध्य वृक्ष रुद्राक्ष माने तो भी सही है और पायरी वृक्ष माने तो भी सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप दोनों की पूजा कर सकते हैं या दोनों में से किसी एक की पूजा कर सकते हैं। आराध्य वृक्ष की पूजा कैसी करनी चाहिए यह मैंने पिछले वीडियो में बताया है। मैं फाल्गुनी नक्षत्र के दो हिस्से, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, और उत्तरा फाल्गुनी के फिर से दो हिस्से, एक हिस्सा गया कन्या राशि में और एक हिस्सा चला गया सिंह राशि में। कुछ ज्योतिषों के पंडितों के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी में जन्मे लोगों की देवता पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के देवताओं की तरह भग देव नहीं है। उनके अभ्यास के अनुसार ये नक्षत्र की देवता है पितृदेवता या यम देवता के साथ कार्य करने वाले दैवी पितृगण, ये है इसकी देवता। जैसे कि आराध्य वृक्ष के बारे में थोड़ी सी बहस है, उसी प्रकार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के देवता के बारे में भी थोड़े से अलग अलग राय है। मुझे उस बारे में भी ऐसे लगता है कि अगर आप भग देवता नहीं मानते तो आप पितृदेवता मान सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको दिक्कत है कि कौन है ये पितृदेवता या कौन है ये भग देवता, तो आप सही मायने में गणपति जी की पूजा करें। ये जो परमात्मा है उसका एक जो रूप है वासुदेव, मतलब कृष्ण या नारायण जो उसका मूल रूप है, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंह राशि में जन्मे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों की काम करने की क्षमता शारीरिक तौर पे ज़्यादा होती है, बल के तौर पे ज़्यादा होती है। और कन्या राशि में जन्मे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों की काम करने की क्षमता वैचारिक मानसिक रूप से ज़्यादा होती है। सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है वो है शरीर वाला हिस्सा, ऐसे कह सकते हैं। और में कन्या राशि में जन्मे हुए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों का जो हिस्सा है वो दिमाग हो सकता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं।
अगर आप कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग हैं तो आपको वैचारिक ब्रेन पावर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ज़्यादा लगेगी, इच्छा ज़्यादा रहेगी, तो आप अपना कारोबार, अपना कार्यक्षेत्र भी ऐसे चूज करें। और अगर आप सिंह राशि में जन्मे हुए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग हैं तो आप ऐसा काम कीजिए जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, वो काम आपको पसंद आएगा। अगर उल्टा हो गया तो आपको काम में सक्सेस नहीं मिलेगा। सलाह, इन लोगों को सलाह देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, ये खुद अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगी क्योंकि सलाह देना मेरा काम है और आप सबको मेरी सलाह पसंद भी आती है। सिंह राशि में जन्मे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों के मेरी सलाह ये है कि आप फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन आपके दिमाग, आपके विचार, आपकी सोच के बारे में आप अपना ध्यान रखें। वैचारिक क्षमता से आप खुद का ध्यान रखें, उसको बढ़ाने के सोचें। और कन्या राशि में जन्मे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों को मैं ये सलाह दूंगी कि आप दिमागी तौर से बहुत स्ट्रांग है तो फिजिकली भी अपना ध्यान रखें। ओम साई राम।